हेलो, आज के मंच पर उपस्थित सभी उच्चासीन अतिथिगण, व्यवस्था कर रहे हैं हमारे गुरुजी नेत्राम जी और बाहर से पधारे हुए सभी मेहमान, गांव के वासी, सभी प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि बहुत ही अल्प समय में ये कार्यक्रम रखा गया और लोगों को सूचना भी केवल व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से ही दी गई और सभी लोग यहाँ बड़ी संख्या में पधारे। विशेषकर हमारे मीडिया के बंधु लगभग इस क्षेत्र के जितने भी हैं वो सभी पधारे, उनका बहुत ही स्वागत है। क्योंकि कहावत है, जंगल में मोर नाचता है तो कोई नहीं देखता है, लेकिन दिखाने वाले हैं वो हमारे जो मीडिया के बंधु हैं। वो इस क्षेत्र के सिंगाड़ा, बुहाना, पचेरी, सिंगा, सूरजगढ़, चढ़ावा तक के सभी मीडिया बंधु पधारे, विशेष उनका स्वागत है। और ये हमारी सूचनाएं हैं वो भी आम जन की, जनता की और सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही आज जो बेटी रक्षिता के जन्म दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम किया गया है, ये कोई कार्यक्रम मेरे अकेले का नहीं है, न मेरे कोई परिवार का है, ये सभी जन भावना का और सबके सहयोग का है। उस बेटी की कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो वो हमारे को ये कार्यक्रम कराने के लिए बहुत मजबूर करती है और समय समय के अनुसार अपने आप सारे काम तय होते हैं। तो मैं उस बेटी को माँ सरस्वती का एक अवतार के रूप में मानता हूँ कि वो काम जो शिक्षा के लिए, जो काम चिकित्सा के लिए, जो काम पर्यावरण के लिए और जो काम बेटी और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित है, वो जब भी जरूरत पड़ती है वो अपने आप करवा देती है। वो उस बेटी जहाँ भी है मैं उसको बारंबार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये उससे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे को ऐसे ही शक्ति प्रदान कराकर करते रहें, ताकि हम समाज में और इस क्षेत्र में जो भी सेवा हो सके, जो भी जन भावना हो, जो भी जनता की सेवा हो, जब भी जिसकी आवश्यकता हो वो हम पूर्ति कर सकें। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे जो ये मीडिया के बंधु हैं, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद लोग हैं, विशेषकर पवार जी, रामानंद जी और जी जो साथी हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं, जो जी इनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और ये हमेशा मोटिवेट करते हैं कि बेटी अपने भौतिक रूप से नहीं है, अपने दिलों में बसी हुई है और आज हम ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और चिरवायु करेंगे। सबसे पहले इसीलिए मैंने उनिका के विद्यालय में माँ सरस्वती का मंदिर, उनकी पहली जो जन्मतिथि है जाने के बाद उसमें बना करके विद्यालय को सुपुर्द किया। दूसरी पर पिछले साल इसी विद्यालय में जो आपने सामने देख रहे हो ये माँ सरस्वती का मंदिर बनाया। अभी और भी तीसरी जगह पे विचार चल रहा है और उसकी पुण्यतिथि पर उस बेटी का जो भावना भी, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को बेटियों के लिए काम करना है, उसी की भावना, डॉक्टर नहीं बना पाए लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी भावना के लिए देश स्वच्छ रहे, साफ रहे, सुंदर रहे, उसी भावना को अनुकूल रखते हुए मैंने मेडिकल कैंप हर साल किया है। और यहाँ माइल हॉस्पिटल के और जीवन ज्योति ट्रस्ट के अभी पदाधिकारी आए थे, उन्होंने निःशुल्क सेवा हर साल देते हैं, वो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारा कंधे से कंधा इस प्रोग्राम में मिलाते हैं। मैं ये बताऊंगा आपको, हर हो रहा है, पिछली बार 54 यूनिट उस समय मिली थी जब देश में ऑपरेशन सिंदूर का काम चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर का भारत और पाक की लड़ाई का काम चल रहा था। यहाँ से जो 52 यूनिट ब्लड की हुई थी वो सारी की सारी जोधपुर यूनिट में शिफ्ट हुई थी। सरकार ने बॉर्डर पे जितनी भी चीजें हैं वहाँ सारा ब्लड डोनेट, जितने भी डोनेट थे उसका ब्लड वहाँ सेना के लिए भेजा गया था। यहाँ 54 लोगों ने जो रक्त किया था करके जरूर उन्होंने सेवा नहीं करी होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ पिछली 22 मई को यहाँ से 52 यूनिट ब्लड का था, वो सारा का सारा हमारी भारतीय सेना के लिए काम आया था।
तो यहाँ का देश सेवा के लिए बेटी का जो रक्तदान था वो काम आया है। क्योंकि उस समय यही में सभी सरकारों ने निर्देश दिए थे जितने भी ब्लड बैंक है वहाँ स्टोरेज बैंक ब्लड है वो ऑर्डर के जितने जिले हैं बस तो यहाँ का व्यक्ति सवालों की बात है। मैं इसीलिए कैंप है तो लगाता हूँ साथ में बेटियों के सम्मान के लिए जो भी मेरे से फल पड़ता है बेटियों के चाहे सुकन्या के खाते हो आर्थिक रूप से उनका संबल मिले उनको चाहे उनकी पढ़ाई का मामला हो चाहे ऐसे बच्चे जो कचरा पीने वाले हैं दुमकड़ है परिवार है जैसे सरला पाठशाला अभी अनिता जी आए थे ऐसी संस्थाएं चलती है यहाँ चढ़ाव में चलती है चुरू में चलती है और एक दो जगह और चलती है उनके मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं तो उनका जो सहयोग होता है और पड़ता है उतना उनका सहयोग करते हैं। विशेषकर सरला पाठशाला में तो बहुत सहयोग करते हैं लेकिन दूसरी जगह भी वो कई बार हमारे ग्रुपों पे और देख करके वो मांगते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है कि उन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए जो जन्म ले लिया वो चाहे जीव हो चाहे जानवर हो चाहे पशु हो चाहे आदमी हो उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। हमारा अभी महाराज जी पधारे थे इनका एक बहुत बड़ा आश्रम है माजरी में और ये कोई ऐसे हल्के मुंडके महाराज नहीं है ये वो महाराज है जो हमेशा आप लोगों को मार्गदर्शन दिखाते हैं कोई ढोंगी प्रवृत्ति की नहीं है इनके पास सेवा का भाव है। गौ की सेवा करो पशुओं की सेवा करो मानव की सेवा करो जीव जंतु की सेवा करो पर्यावरण की सेवा करो और मैं इनसे तभी से जुड़ा हूँ 5 साल से और ये हमेशा विशेष आग्रह करने के बाद भी कहीं पधारते नहीं है लेकिन मेरे साल में 2 प्रोग्रामों में हर साल आ रहे हैं ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ इनकी। मेरे पास सूरत से फोन आया कि महाराज जी का हमारा प्रोग्राम तय करवा के दो लेकिन मैं बीच में काम नहीं करता हूँ लेकिन महाराज जी मुझे पूछे हुए संसद इनके पास समय नहीं है फिर भी आज कल ही ये जयपुर से एनजीओ होती है उनकी तकलीफ हो गई थी हार्ट में एनजीओ करवा के शाम को इन्होंने बनाया हाँ बनी थी चाहे 5 मिनट आओ लेकिन जरूर आऊंगा बेटी की याद में और ये वहाँ हमेशा हर साल बेटी की याद में कार्यक्रम करते हैं अपने आश्रम में और वहाँ हजारों लोग आते हैं उनके सामने भी। आगे मैं बता रहा हूँ बेटी की यादगार में हमने एक एनजीओ बनाया आप लोगों के सभी सहयोग से ये एनजीओ की सेवा पे काम कर रहा है। अब तक इसमें फंडिंग का काम हम व्यक्तिगत कर रहे थे लेकिन आगे मेरे को आशा है इसमें और लोग भी जुड़ने वाले हैं क्योंकि अभी इसकी वेबसाइट भी बन गई है एनजीओ की इसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और इसका एडीसी में भी रजिस्ट्रेशन हो गया है नीति आयोग में भी रजिस्ट्रेशन हो गया है और इस एनजीओ को भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके माध्यम से 10-20 लोगों को रोजगार देने का काम भी होगा और 10-20 लोग रोजगार के साथ साथ में इस पूरे राजस्थान क्षेत्र में वो घूम करके महिलाओं के बचाने का काम बच्चों के पढ़ाने का काम पर्यावरण का काम महिला बाल विकास चिकित्सा इस तरह के कई कामों में वो रोजगार भी सरकार उनको देगी और इस एनजीओ के माध्यम से वो काम होंगे। मेरा इस काम में विशेष यही निवेदन है कि आप सब लोग पधारे इनका पुनः धन्यवाद और मेरा जो कार्यक्रम है अकेले का नहीं आप सबका है। जब भी कार्यक्रम का आप लोगों को एक ग्रुप के ऊपर मैसेज भेजा जाए तो अधिक से अधिक लोग पधारे। अगला कार्यक्रम अगर सही व्यवस्थाएं रही और सब रही तो 22 मई को मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर और साथ में जो भी बेटियों से संबंधित विकास के काम होंगे उनके सशक्त के काम होंगे उनके स्वास्थ्य के काम होंगे वैसा काम हम आप लोगों की मदद से और आप लोगों के सहयोग से मार्गदर्शन से वो भी करेंगे। आगे चल करके ये एक एनजीओ इतना बड़ा बनाना चाह रहा हूँ मेरी इच्छा है कि ये पूरे राष्ट्र पे काम करे। आज हमारे मुझे बुलाया था वो आए नहीं सिंगानिया विश्वविद्यालय के जो डायरेक्टर है उनको भी बुलाया था वो पूरे भारतवर्ष में दिव्यांगों की खेल प्रतियोगिता करवाते हैं उसमें भी अपना जो बेटी का लोगो है ये अगले इस साल अप्रैल के बाद में जितने भी खेल होंगे देश में किसी भी कोने में हो चाहे कनाडा में हो चाहे बंगाल में हो चाहे बिहार में हो सिंगाड़ी यूनिवर्सिटी के साथ में एक एमओ कर रहा हूँ मैं उस सिंगाड़ी यूनिवर्सिटी के साथ साथ में बेटी का ये लोगो सब दिव्यांग जितने भी खेल होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वहाँ इतना ये लगेगा और उसकी पहचान राष्ट्रीय लेवल पे भी होगी। जब आप लोगों का सहयोग होगा तो ऐसी
जो भी सहयोग आप करेंगे तो आप मार्गदर्शन देंगे, उतना सहयोग करेंगे। यहाँ इस विद्यालय का काम, ये विद्यालय हमारे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म है। यहीं से हम सभी भाई बहन पढ़े और अपने अपने स्थान पर समर्थ के रूप में आज सरकारी सेवा की सेवा जो भी कर रहे हैं वो आज इस विद्यालय की देन है। ये मां सरस्वती का मंदिर था, मंदिर की मूर्त नहीं थी, मैंने मूर्त बनाने का काम किया और ये विद्यालय में प्रिंसिपल साहब और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ जब भी याद करते हैं तो अपने आप मन करता है इनके सहयोग करने का, काम करने का, इनके यहाँ आगे बढ़ते हैं। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा और मेरा परिवार जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, गाँव वालों में भी मैं विशेष निवेदन है कि जो भी कोई इस तरह का हो हमारे नए काम, चाहे जनसेवा का कोई भी काम हो, उसमें भी हम भाग लेगा और सहयोग करेंगे। दादा ने बोल करके उन्हें सभी का धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी का उन्हें आभार, थैंक यू।